बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि वेजिटा की कोई नॉन कैनन में पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो यस, इस वीडियो में हम वेजिटा के फैंस के लिए वेजिटा की सबसे पावरफुल नॉन कैनन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है ओमनी किंग वेजिटा एंड ओपोनेंट में है ड्रिप गोकू। आज हम इन दोनों के बीच में देखने वाले हैं कि बैटल रहेगी तो कैसी रहेगी, दोनों की पावर एंड एबिलिटीज को कंपेयर करेंगे एंड फाइनल में देखेंगे कि विनर कौन होने वाला है। हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी हमारी सुपर पब्लिक? आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे लकीली पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लेना। और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें ओमनी किंग वेजिटा की, तो वेजिटा 26 मल्टीवर्सेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है, वो ओमनी किंग है। गोकू ने वेजिटा को सबसे ताकतवर ओमनी किंग कहा है। बेसिकली वेजिटा इस सीरीज का सबसे पावरफुल बीइंग था। उसने नॉर्मल की एंड गॉड की को मास्टर कर लिया एंड फिर इसने गोहान एंड शिदो, जो कि गोकू के सबसे ताकतवर बेटे थे एंड मल्टीवर्सेस के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर थे, उन दोनों को फाइट में हरा करके 26 मल्टीवर्सेस को हासिल कर लिया और बन गया 26 मल्टीवर्सेस का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर। उसने सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर में बाकी सभी यूनिवर्सेस के फाइटर्स को, लाइक यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 7 एंड बाकी जितने भी यूनिवर्सेस थे ना, उनके स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को हरा करके खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर साबित कर दिया। उसने सिर्फ अपने सुपर साइयन 5 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते ही यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा दिया और खुद को सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया। एंड सुपर साइयन 6 में ट्रांसफॉर्म होते ही उसने साइयन रेस के सबसे पावरफुल बीइंग एजरियल, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल, सभी वॉरियर से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था, उसकी गॉड फॉर्म को हरा करके उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया एंड अपनी फाइनल फॉर्म में वो एक ट्रू ओमनी किंग है। उससे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है, सारे मल्टीवर्सेस का सबसे पावरफुल बीइंग है। उसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ है, गॉड लाइक स्पीड है, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी है, गॉड लाइक स्टेमिना है। वो सिर्फ अपने एक टच से ही यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो स्पीड ऑफ लाइट से 1000 टाइम्स ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है, फ्लाई कर सकता है और अपने ओपोनेंट्स को वो दूर से ही सेंस कर सकता है। उसके पास गॉड की मैनिपुलेशन है, टाइम स्पेस मैनिपुलेशन, डायमेंशन मैनिपुलेशन एंड स्पैटियल मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन। वो फ्यूचर को देख सकता है, फ्यूचर की स्टोरीज को बदल सकता है। उसके पास पावर ऑफ क्रिएशन है, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन है। वो एंटायर क्रिएशन को सिर्फ एक चुटकी में इरेज एंड रिक्रिएट कर सकता है, सिर्फ एक थॉट से ही। और इन सभी से बढ़कर उसकी जो स्पेशल एबिलिटी मुझे लगी, भाई उसके ऊपर तुम इरेज करने वाले अटैक्स करोगे ना, तो वो उस पावर से पूरी तरह इम्यून है। ये इरेज हो ही नहीं सकता है, ये रियलिटी को बदल सकता है, ये किसी को भी इरेज कर सकता है, पर इसको इरेज करना इम्पॉसिबल है। इसकी ना तो कोई मेंटल, ना स्पिरिचुअल और ना ही फिजिकल वीकनेस बताई गई है। इसके पास बिग बैंग, डार्क इंपैक्ट, फाइनल क्रैश, फाइनल एक्सप्लोजन एंड फाइनल फ्लैश जैसे पावरफुल अटैक्स है, जिनसे ये एंटायर क्रिएशन को, पूरे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड रिक्रिएट भी कर सकता है। और इन सभी से बढ़कर इसको एक ट्रू ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट बीइंग बताया है। तो अभी बात करते हैं इसके ओपोनेंट ड्रिप गोकू की। तो बेसिकली जब गोकू एमरोल्ड फ्रीजा के साथ फाइट कर रहा होता है, वो अपने अल्ट्रा इंस्टेंट में होता है, बिल्कुल नॉर्मल वाले में फाइट कर रहा होता है, बट उस वक्त फ्रीजा उससे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। फ्रीजा उसकी बहुत बुरी तरह से बैंड बजा रहा होता है, लेकिन फिर गोकू को ड्रिप मिलती है एंड उसकी पावर्स इनहैंस हो जाती है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। एंड फिर सिर्फ एक एक पंचेस में ही फ्रीजा के मुंह से खून निकाल रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक फ्रीजा अपने क्वेश्चन मार्क परसेंटेज पावर का यूज नहीं कर रहा था। जैसे ही वो अपने इस पावर का यूज करने लगा, वो लिटरली ड्रिप गोकू को बहुत ज्यादा पंचेस मार रहा था, लेकिन ड्रिप गोकू अपने अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में चला जाता है एंड सिर्फ अपनी 50% पावर से ही फ्रीजा का अस्तित्व मिटा देता है। इसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, की मैनिपुलेशन, एग्जिस्टेंस इरेज, टाइम मैनिपुलेशन, हैंड टू हैंड में ये मास्टर है एंड कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन, डायमेंशन ट्रैवल। एंड ड्रिप गॉड गोकू ने फैथरीन अगस्ता सरोरा, द क्रिएटर, द वन अबव ऑल एंड हाजुन जैसे पावरफुल बीइंग्स को सिर्फ देखने भर से मार दिया था। एंड फ्रीजा के साथ जब ये लड़ रहा था, तो उस वक्त फाइट के दौरान ये दोनों इतने फास्ट तरीके से लड़ रहे थे कि ये मेटावर्स से बाहर जा चुके थे और मेटावर्स की पावर का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि फ्रीजा को डैमेज पड़ रहा था, लेकिन ड्रिप गोकू को कोई भी बॉडी के ऊपर डैमेज नहीं पड़ रहा था। वो आराम से इस पावर को सर्वाइव कर रहा था। उसके अटैक्स आसपास के मल्टीवर्सेस को इरेज कर रहे थे, उसके पंचेस मेटावर्स को शेक कर रहे थे। और इतना ही नहीं, उसके पास बहुत सारी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस भी है, लाइक सुपर ड्रिप इन ब्लू एंड अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट एंड सबसे ताकतवर मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट। डूड, तुम इसकी पावर्स का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो कि इसने कभी भी मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट का यूज ही नहीं किया है,
क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसने ओमनीपोटेंट बीइंग्स को सिर्फ अपने अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में ही खत्म कर दिया था, सिर्फ देखने भर से। और अपने अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में ही वो ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट बीइंग है, और मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में उसको बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बता दिया गया है। तो नो डाउट ड्रिप गॉड गोकू बहुत ज्यादा ताकतवर है। और मुझे पता है आप लोग पहले गेस कर चुके हो इस बैटल का विनर कौन है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है तुम्हें बताना कि इस बैटल का विनर कौन है और कैसे है। तो देखो ज्यादा दिमाग को नहीं घुमाते हैं, खाली इतनी सी चीज देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये दोनों कैरेक्टर अपनी बेस फॉर्म में एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, लेकिन बेस फॉर्म में ड्रिप गोकू ताकतवर है, और फिर दोनों ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे अपने पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस में। जैसे जो अपना वेजिटा था उसने सुपर साइयन 6 ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे ताकतवर गॉड को डिफीट कर दिया था, एजराइल को, और अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट गोकू ने सिर्फ 50% पावर में ही फ्रीजा को एंड बाकी सुप्रीम बीइंग्स को हरा करके रख दिया था। और अगर ये दोनों अपने ट्रू फॉर्म में लड़ेंगे ना, लाइक अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट वर्सेस वेजिटा की ओमनी किंग फॉर्म, देन इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट टाई रहेगा, क्योंकि दोनों ही इस वक्त ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट है। दोनों के बीच में इनफिनिट टाइम तक बैटल चलती ही रहेगी, विनर कोई भी नहीं होएगा। बट जैसे ही ड्रिप गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाएगा मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट में ना, तो फिर तो इसको उस वक्त बियॉन्ड ओमनीपोटेंट बताया है। एंड यस, इस वक्त मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट के पास प्लस पॉइंट है। सो यस, इस बैटल का विनर मास्टर अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट ही है। वेल, मेरा ओपिनियन ये है, आप लोगों का ओपिनियन भी मुझे पता यही है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज की वीडियो के लिए इतना बहुत था, तो अभी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।